भाव के साथ में, बस मतलब तिल खुल जाएगा। वही तिल खिड़की दरवाज़ा खुलेगा और वो शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते दूर, कभी दूर नहीं होते हमेशा। अगर उस शब्द से रक्षा न करें तो मान लो कोई जाने लगा, कोई अमेरिका में, कोई बिहार में रहता है, कोई बंगाल में, कोई नागालैंड में, कोई यहाँ, और वो तो वहाँ जा रहा, और वो तो फिर कैसे संभालोगे? आपको इसका भेद कैसे पता चले? उस तुरंत फौरन सेकंड भी नहीं लगते। वो तो बात ही है, वो वहाँ है तुम्हारी बुद्धि से वहाँ, और उनकी दृष्टि से वो सामने है, तो बहुत अंतर हो गया। वो सामने ही है, वो वहाँ से वो सामने आया, सामने ही है, दूर नहीं है। अंतर की दृष्टि से दूर है ही नहीं, बाहर की दृष्टि से बहुत दूर है। कहाँ अमेरिका और कहाँ चीन और जापान और कहाँ कौन कौन मुल्क है, वो बहुत दूर है, लेकिन अंतर की दृष्टि से सामने। इतना अंतर है अंदर की दृष्टि का और बाहर की दृष्टि का। चर्म दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि, उससे रचना तो बिल्कुल सामने है, जड़, वो दूर नहीं होती। बोलो, इसलिए तुरंत संभाल होती है उसकी, शब्द से फौरन संभाल होता है। बोलो, तू भी सूरत स्वरूप है, रहे गुरु की लाल। तो कहते भाई तू भी तो शब्द रूप है, लेकिन जब गुरु की लाल में हो जाए तो शब्द स्वरूप हो जाए। अभी तू अलग थी, सबसे अलग हो गई थी, इसलिए शब्द रूप नहीं था। और जब शब्द रूप हो जाएगी तो हमेशा तो कहते गुरु की लाल, गुरु की शरण में तू चले जा। कौन? जो ऊपर में है। और कहते हैं कि भाई वो तो कहते हैं कंज गुरु, उसी को कंज भी कहते हैं। कहते हैं कंज गुरु मिले, दर्शन हुए, वो हमको ले गए। देह गुरु से कुछ नहीं बनता, कंज गुरु से बनेगा। जो कंज को प्राप्त कर चुका है, वही कंज गुरु है। और देह गुरु से देह गुरु बाहर लगाते थे, इनको देह गुरु कहते हैं। कंज गुरु अंदर भी ले जाएंगे। बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। ये अंधेरा हो उजाला। तो कहते हैं तेरा भी तो शब्द रूप है। अब थोड़ा जब इन चारों शरीर से निकल जाती है तो शब्द रूप हो गई। अब वो सब जगह व्यापक हो गई, सब जगह व्यापक हो जाती है। इनके अंदर भी व्यापकता है शब्द की, क्योंकि वो पर्दे के अंदर भी वो शब्द है अंदर में। फिर उस पर पर्दा पड़ गया, उस पर तो तुम्हारे लिए जज हो गया, उसके लिए तो शब्द है ही। तो शब्द स्वरूप ही संग तू भी शब्द रूप हो जाए। लेकिन कैसे होगी? गुरु की शरण में, लार में, उनके शब्द सुनने से ही शब्द रूप हो जाएगा। बोलो, नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघार। कहते भाई नेत्रों से तो दिखाई देगा, तो नेत्र को खोल। उघारने का मतलब है खोलना। कहते नेत्र खोल, और जब नेत्र खुलेगा तो गुरु तुझे दिखाई देगा। नेत्रों में जब तक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक वो चेतन प्रकाशमान गुरु रूप दिखाई नहीं देता। दृष्टि खुलेगी सामने ही है। बोलो, सरवन में गुरु शब्द है, सुने गगन पुकार। अब कहते हैं सूरत में तो सतलोक में भी कान थे, सतलोक में भी आँख थी, और सतलोक में भी नाक थी। ये तीनों चीज़ें वही थी। और पर्दा पड़ गया तो तीनों चीज़ें ये, आँख भी है, कान भी है, नाक। ये सीधा उसी सूरत से संबंध है। इसका भी संबंध है, इसका भी रहता है। जब कोई पर्दा नहीं था तब निकाली थे। तो कहते हैं कि भाई कानों में तो गुरु शब्द है, लेकिन तू बर्तन को साफ कर ले। अपना बर्तन साफ कर जिसमें तूने कूड़ा कचरा भर रखा, और वो श्रवण करने से, यानी आवाज़ को सुनने से साफ हो जाएगा, देखने से साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा। तो तेरा रूप उसमें, उसका रूप तुझ में, एक दूसरे का दूसरे का। तुम उसमें देखो, वो आप देखें, दोनों का दिखाई देता। यानी मालिक का रूप सूरत में, और सूरत का रूप मालिक में। वो अपना रूप देखेगी, वो मालिक अपना। विचित्र खेल है इसका। अब यह है कि जब ही समझ में आता है जब भजन करो, भजन करो तब ध्यान में भजन जब करो तो तीनों चीज़ें गोपनीय, सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीज़ें अंदर की गांठ में। सुमरन भी करो सूरत से,
और सूरज से ध्यान भी करो और सूरज से भजन भी करो। तीनों चीज़ें एक घाटी पर हैं और बाहर से करोगे इंद्रियों के घाट से तो नहीं माना जाएगा। इसलिए दरवाज़ा बताया कि घाट पर बैठ करके इस तरह से देखो और ऐसे सुनो। लेकिन अब टकटकी तो लगानी है सबको। स्थिरता तो वो जो अपनी दृष्टि में चंचलता आ गई उसको तो एकाग्र करना ही है, क्योंकि बेकार किए हुए सूक्ष्म चीज़ है, अति सूक्ष्म है, बाहर की दृष्टि से कभी दिखाई नहीं दे सकता। तो अंदर की दृष्टि एकाग्र इसलिए करना है कि सूक्ष्म चीज़ सन्मुख आ जाए, सामने हो और हम उसको आँख से देख सकें। ऐसा ही अब देखो ये सूरज निकल रहा, अभी देखो लाल दिखाई देता है वो सामने, अभी थोड़ी देर में बदला जा रहा है। तो महात्मा जो बाहर का कोई प्रमाण होता है, नमूना उसको एक इशारे में बताते हैं। अब ऐसा सूरज अंदर बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सूरज निकलता डूबता है, इससे लाखों कितने गुना बड़ा, तो उसका आकाश भी बड़ा होगा। तो मतलब ये रूप भी बड़ा तो आकाश भी बड़ा। तो असली बात यह है कि कोई ऐसा नमूना मिलना चाहिए जिससे कि अंदर इसको धसाया जा सके, अंदर बैठाया जा सके। अब अंदर का घाट जब भूल गया तो उसे क्या मालूम कैसे बैठेंगे, कैसे मतलब ये कि करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। तो जो अब सुलभ है इसलिए, पहले तो इसलिए जो क्रिया ये थी नहीं, ये क्रिया नहीं थी, ये रास्ता नहीं था, पहले नीचे का था। प्राणायाम सब लोग करते थे नीचे से, बुधा चक्र से ले आते थे। अब महापुरुषों ने नीचे का सब खत्म कर दिया, इधर से कोई क्रिया शारीरिक नहीं। अब सूरत यहाँ बैठी यहीं से करो, कलयुग में अभी जारी हुआ है, 700 वर्ष के अंदर, पहले तो नहीं था, ये तो अब जारी हुआ, पहले अब ये सुलभ है, सब इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान तो करते ही करेंगे, सबके लिए सुलभ। अब इधर से ध्यान को हटाना और ये इधर जो फैला रखा है उसको ध्यान इधर ले आओ, यहाँ ले आओ, अंतर का घाट अंतर में, बाहर का घाट बाहर, तो बाहर छोड़ के अंदर में चले जाओ। इतने ही समझने की ज़रूरत है, बहुत चित्त को लगा करके यही समझ में आ जाए तो जल्दी हो जाए। अब बहुत से लोग हैं सत्संग सुनते हैं, उनको बताया पूरा तो सत्संग नहीं उन्होंने सुना, तो अपना बैठते तो उनको समझ ही नहीं आता, तो उनको बैठा 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 सुना के बैठा बैठा तब कुछ समय के बाद तो कुछ काल ही करिए सत्संग, कुछ सत्संग करते करते तब फिर ये भ्रम जाता है कि भाई घाट तो अंदर है, वो तो हमारा घाट, तब उनको होने लगता है, बस करना, तब समझने लगते हैं। बोलो बोलो। सतगुर पूरे कह रहे यह मार्ग सार, जो जो माने भाग्य से तो उतरे पार। कहते सदगुरु पूरे कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता अनाथ का सार है। सारा से कहते हैं सच्चा, जहाँ से तुम आए हो वो रास्ता है। अभी तो हमको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मालूम नहीं कहाँ से उतर के आया। ये जो इतनी सृष्टि जिसने बनाई कहाँ से बनी ये किसी को नहीं मालूम। सब जीव भूले वाले हैं, सबके सब एकदम साफ धोखे में। इसलिए पूरे सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा सीधा सच्चा है, सार है, और इसी से जीवों को चलना चाहिए, जितना भी बन सके इसी को करते कर बन जाओगे तो। और दूसरे रास्ते में आपको कुछ मिलना नहीं, और सब रास्ते असार हैं। असार रास्तों में सार नहीं मिलेगा, सार रास्ते में सार मिल जाएगा। तो पूरे सदगुरु ने ये बताया प्रेमी को कि देखिए सार रास्ता है, इस पर निकल चल, और अभी मौका है, मनुष्य शरीर मिला उसको तो भजन करना है। आज शाम को जो लोग आए हुए हैं कुछ आदमी, उनको शाम को नामदान, लेकिन सत्संग 4 बजे होगा। आज इतवार का सत्संग 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे होगा। तो आपको 2-4 मिनट 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर हम नामदान नहीं दे सकते। थोड़ा उजाला रहेगा तो समझाने में आप देखोगे भी और ठीक से सुनोगे भी, तो ठीक अंधेरा हो जाएगा तो ऊट चूक हो जाती है अंधेरे में, बताने में कराने में। इसलिए उजाला रहना चाहिए। पहले तो सत्संग, और सत्संग के बाद आपको नामदान देंगे।
उजाले में करना चाहते हैं। तो सत्संग हो जाएगा, उजाले में नामदान हो जाएगा। और फिर जो कुछ भी आप करते हो, बाहर का दिया जलाते हो, शरीर से जलाओ। आप कब बड़ा करते हैं? अरे भाई अंधेरा है तो लाइट जलाते हो तो इसको मत जलाओ, चलो दिए जला लो। किसके लिए? कि चलो भाई रोशनी हो जाएगी। और क्या, अंदर की रोशनी अलग है, ये बाहर की है। तो न जानने के कारण नहीं करते। अब वो कहते हैं कि कल की जो दिवाली हो गई,